नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप प्रश्नावली 3.4 के 4 प्रश्न पढ़ चुके थे। इनमें हमने सीखा था प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा या प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। आगे हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन। तो देखिए, यदि आपने चारों क्वेश्चन पिछले ध्यान से समझे हैं तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे बिल्कुल 100% बहुत ही अच्छे से बनने लगेंगे। लेकिन यदि आपने पिछले क्वेश्चन नहीं अभी तक किए हैं तो पहले आप उन क्वेश्चनों को जरूर करें, तभी आपसे यह क्वेश्चन भी बन पाएंगे। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह क्वेश्चन आपसे बन जाए। यदि वे 4 प्रश्न नहीं देखे हैं तो बाद में देखें। तो हम फिर से बता दें, आव्यूह का व्युत्क्रम यदि आपको निकालना है तो पहले तो जो आव्यूह दिया गया है उसे आप ए मान के चलें। फिर आप यहाँ पे आव्यूह की एक शर्त लगाएं। आप लिखें, हम जानते हैं आव्यूह की एक शर्त होती है कि आई का गुणा यदि हम ए आव्यूह से करते हैं तो ए का ए आव्यूह ही आता है। इसके बाद आप ए आव्यूह का मान रखेंगे, आई का मान, लेकिन यहाँ के ए आव्यूह को आप लिखते बस जाएंगे, यहाँ का मान आप नहीं रखेंगे। इसके बाद संक्रियाएं लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ का जो ए आव्यूह है इसे आप तत्समक आव्यूह के रूप में चेंज करेंगे। मतलब आप यहाँ पे 1 0 0 1 बनाने का प्रयास करेंगे। और किस क्रम में आप बनाएंगे तो यू के क्रम में आपको बनाना है। पहले आप इसे 1 बनाएंगे, फिर इसे हम 0 बनाएंगे, फिर इसे 1 बनाएंगे, फिर इसे 0 बनाएंगे। तो इस क्रम में बनाएंगे। यदि यहाँ पे आई आपको प्राप्त हो जाता है तो यहाँ का आव्यूह जो होता है वो ए इनवर्स कहलाता है, मतलब आव्यूह का व्युत्क्रम कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आव्यूह है उसे ए आव्यूह के बराबर मान के चलना है। फिर आव्यूह की शर्त लिखनी है आपको कि आई और ए का गुणनफल ए होता है, ऐसा हम जानते हैं। फिर इसके बाद आपको ए आव्यूह का मान रखना है और आई का मान रखना है, लेकिन ए को आप लिखते चलेंगे। तो देखिए, ए आव्यूह जो था वो हमने लिखा। अब देखिए, यदि आई की बात करें, आई तत्समक आव्यूह होता है, 1 0 0 1 होगा, 2/2 कोटि का लेना होगा क्योंकि आव्यूह 2/2 कोटि का है। और इस आव्यूह को आप लिखते चलेंगे। अब देखिए, हमने बताया था इस आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे, 1 0 0 1 में बदलेंगे। कैसे, यहाँ 2 के स्थान पे 1 बनाएंगे और 7 के स्थान पे 0 बनाएंगे, 4 के स्थान पे 1 बनाएंगे और इस 1 के स्थान पे 0 बनाएंगे। तो इस क्रम में आप चेंजिंग करेंगे। पहले आप यहाँ पे 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे। और देखिए, ध्यान देना, 1 बनाने के लिए संक्रिया जो लगाते हैं उसमें आप गुणा या भाग करते हैं, जबकि यहाँ पे 0 बनाने के लिए या तो संक्रिया जोड़ना की लगा सकते हैं या फिर घटाने की संक्रिया लगती है। तो अब हम संक्रियाएं लगाते हैं। तो ध्यान देना, पहले हम यहाँ पे 1 बनाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यह कहलाती है पहली पंक्ति, जिसे हम R1 कह सकते हैं, मतलब रो R1 हो जाएगी, और यह कहलाएगी दूसरी पंक्ति R2। तो देखिए, R1 है आपके पास, R2 भी है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे संक्रियाएं लगाएंगे। और संक्रियाएं लगाने के लिए ध्यान रखना, एक आव्यूह यह है और एक आव्यूह यह है, तो दोनों पक्ष में बराबर संक्रिया लगती है। तो देखिए, यहाँ पहली चीज, हम 2 के स्थान पे 1 बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम R1 को चेंज कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा, देखिए, आपको पता है 2 में 1/2 से आप गुणा कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना, 1। तो कैसे 1 बना होगा, इस R1 में हम 1/2 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ बगल में आप लिखते चलेंगे, संक्रिया हम लगा रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 को चेंज करके क्या लिखेंगे, 1/2 का गुणा करके लिखेंगे R1 में। तो इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, जो R1 है और यहाँ का भी R1 है, इसमें 1/2 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ 1/2 का यदि गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे
2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा। 1 में 1/2 का गुणा करेंगे 1/2, 1 में 1/2 का गुणा करेंगे 1/2, 0 में करेंगे तो 0। बाकी R2 में तो कुछ चेंजिंग नहीं अभी हमने की है। इसके बाद देखिए यहाँ 1 तो आ चुका है, अब यहाँ पे 7 के स्थान पे आपको 0 चाहिए, तो 0 या तो जोड़ने पे आता है या घटाने पे आता है। तो देखिए यहाँ पे R2 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि R2 में है 7, तो R2 को आप चेंज करेंगे और देखिए R2 में R1 जोड़ने से तो 0 नहीं बना होगा, क्योंकि R1 कितना है 1 है, तो 1 और 7 को जोड़ने पे तो 8 होगा। यदि आप घटाएंगे तो देखिए R2 में से R1 घटाएंगे तो भी नहीं 0 बनेगा, लेकिन यदि आप 7 का गुणा करके घटाएं तो देखिए यहाँ पे 7 में से 1 घटाने पे तो 0 नहीं बन रहा था, लेकिन 7 का गुणा करके घटाएं यदि तो बिल्कुल यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। मतलब हम यह संक्रिया यहाँ लगाएंगे, तो देखिए हमने यह संक्रिया लगाई कि R2 को चेंज किया, R2 में से 7R1 के प्रयोग से यह संक्रिया यदि हम लगाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ केवल R2 को बदल रहे हैं, तो R2 यहाँ पे R2 बदलेगा, यहाँ पे R2 बदलेगा, लेकिन R1 को आप वैसे का वैसा ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने R1 के तो सभी अवयव वैसे के वैसे ही लिखे। अब यहाँ पे देखिए 7 में से, ध्यान देना अभी अभी हमने बताया था 7 में से 1 को आप घटा रहे हो, लेकिन 7 का गुणा करके तो यहाँ तो 0 बन जाएगा। वैसे ही हम 4 में से, ध्यान देना 4 में से 1/2 को तो घटा रहे हैं, लेकिन 7 का गुणा करके तो देखिए यहाँ तो 2 LCM आ जाएगा और यहाँ 2 चौके 8 -7, मतलब यहाँ पे 1/2 बचा होगा। और यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही आप 0 में से 1/2 तो घटा रहे हो, लेकिन वो भी 7 का गुणा करके घटा रहे हो, तो -7/2 यहाँ पे आ जाएंगे। और 1 में से आप यहाँ पे 0 तो घटा रहे हो, लेकिन 7/2 का गुणा करके तो यहाँ 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको अगला स्टेप प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 0, अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा? जो R2 है इसमें देखिए 2 से गुणा करना होगा, तो 2 से 2 कट जाएंगे फिर, तो इस R2 में हम क्या कर देते हैं 2 से गुणा करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा R2 को चेंज कर रहे हैं और दोगुना R1 करके, मतलब R2 में 2 का गुणा करके। तो देखिए यदि आप 2 का गुणा करेंगे, R1 को हमने कुछ नहीं किया, R1 वैसे का वैसा ही लिखा। 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 आएगा, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 1, यहाँ 2 का गुणा करेंगे -7, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, और बाकी 1 को आप लिखते चलें। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1, अब यहाँ पे 0 चाहिए, मतलब ये है R1 में। तो देखिए R1 को आप चेंज करेंगे, तो देखिए R1 में से R2 घटा सकते हैं और जोड़ भी सकते थे आप। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो बिल्कुल भी आपका यहाँ पे 0 नहीं आएगा, लेकिन आप 1/2 में से जो 1 घटाएं और उसमें 1/2 का गुणा करके घटाएं तो बिल्कुल 0 आ जाएगा। तो R1 में से हम R2 को तो घटाएंगे, लेकिन 1/2 का गुणा करके। तो देखिए हमने लिखा कि R1 को तो हम ये चेंज करेंगे, R1 में से 1/2 का गुणा करके R2 को घटाएंगे इसके प्रयोग से। तो देखिए यहाँ R1 चेंज होगा, R2 के अवयव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, R1 चेंज होगा। तो देखिए यहाँ तो 1 में से, ध्यान देना 1 में से 0 को घटाना है, लेकिन 1/2 का गुणा करके, तो बिल्कुल 1 ही रहेगा। और 1/2 में से 1 को घटाएंगे और वो भी 1/2 का गुणा करके, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ तो इस प्रकार से आपका 1 0 0 1 बन चुका है। यहाँ पे अब ध्यान देना यहाँ क्या आएगा, देखिए यहाँ R1 में से 1/2 R2 का मतलब क्या है, 1/2 में से -7 को आप घटा रहे हो, 1/2 में से -7 को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, वो भी 1/2 का गुणा करके। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ तो LCM आ जाएगा 2, और यहाँ पे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा फिर 7, क्योंकि यहाँ पे 7 एकम 7, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8/2, 8/2 मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 आया। वैसे ही आप 0 में से
देखिए 2 को घटाने वाले थे तो 0 में से हम 2 को घटाने वाले थे, लेकिन 1/2 का गुणा करके, तो 1/2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, केवल -1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक जगह 4 आया, एक जगह -1, बाकी R2 को तो चेंज करना ही नहीं था। तो इस प्रकार से यहाँ पे I प्राप्त हो गया है। यहाँ पे जो आव्यूह आया है वही हमारा A इनवर्स कहलाता है। तो हम कह सकते हैं अतः A इनवर्स का मान यह आव्यूह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है A इनवर्स और A का गुणनफल होता है I। तो यहाँ पे यह कारण भी लिख सकते हैं पीछे। तो इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से 6वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसे ए आव्यूह मान के चलेंगे। तो मान के चले हम जो आव्यूह दिया गया था उसे ए आव्यूह। इसके बाद एक हम शर्त लगाते हैं कि ए का मान आई ए के बराबर होता है। तो लिखा हम जानते हैं कि ए का मान आई ए के बराबर होता है। अब हम ए आव्यूह का मान रखेंगे और आई का मान रखेंगे। तो देखिए ए आव्यूह का मान रखा हमने और आई का मान रखा, और ए आप लिखते बस चलें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे तत्समक आव्यूह के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ 0 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे आपको पता है, यह है आपकी R1 और यह हो जाएगी आपकी R2। तो एक हो गई R1, एक हो गई R2। अब देखिए यहाँ पे 2 के स्थान पे 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा? 1 बनता है गुणा से। तो देखिए यहाँ 2 में 1/2 का गुणा करना होगा। तो R1 में हम 1/2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी होगा 1/2 का गुणा। तो देखिए यदि आप R1 में 1/2 का गुणा करते हैं तो इसके प्रयोग से क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 का गुणा करेंगे, 2 2 कट गए 1, लेकिन यहाँ पे 5 में 1/2 का गुणा 5/2, यहाँ पे 1/2 बन जाएगा, यहाँ 0 का 0 रहेगा। R2 में कोई चेंजिंग नहीं की है तो R2 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ तो 1 बन चुका, अब यहाँ 0 बनाना है। तो देखिए R2 को आप चेंज करेंगे और R2 को यदि आप चेंज करेंगे तो R2 में से R1 को घटाएंगे, तो 1 में से 1 को घटाएंगे, 0 बन जाएगा। तो हम संक्रिया लगाई, R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 के प्रयोग से। तो देखिए यहाँ R1 के अवयव तो बिल्कुल नहीं आपको बदल रहे हैं, केवल R2 को चेंज कर रहे हैं। तो R1 के अवयव जो हैं वही लिखिए आप। अब देखिए R2 को चेंज कर रहे हैं, 1 में से घटाएंगे 0, 3 में से 5/2 को घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, 0 में से 1/2 को घटाएंगे, माइनस का 1/2, 1 में से 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ 1, यहाँ 0, अब यहाँ 1 बनाने के लिए हमें R2 में 2 का गुणा करना होगा, तभी तो 2 से 2 कट पाएंगे, 1 प्राप्त होगा। तो हम R2 में कितने का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा। तो R2 में यदि आप 2 का गुणा करते हैं तो हमने लिखा R2 को चेंज कर रहे हैं 2 का गुणा करके R2 में। तो देखिए 2 का गुणा यदि R2 में करेंगे तो R1 तो जैसा है वैसा ही लिखिए, 2 का गुणा 0 में होगा, 2 का गुणा 1/2 में हुआ तो 1, 2 का गुणा यहाँ हुआ -1, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 के 2 ही आ जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 1 आ चुका, यहाँ 0 आ चुका, यहाँ 1, अब यहाँ पे 0 आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ 5/2 है R1 में। तो देखिए R1 में से यदि हम R2 को घटाएंगे तो 0 नहीं बना होगा, क्योंकि 5/2 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो बिल्कुल 0 नहीं बना होगा। लेकिन यदि 5/2 का गुणा करके घटाएं तो बिल्कुल 0 बन जाएगा, क्योंकि धन की और ऋण की संख्या कट जाएगी। तो देखिए हमने संक्रिया लगाई कि R1 को चेंज किया, R1 में से 5/2 का गुणा करके R2 को घटाने वाले हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको 0 प्राप्त होगा। तो देखिए इस बार हम R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, तो R2 के अवयव बिल्कुल ही बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, 1 में से 0 तो घटाएंगे आप, लेकिन 5/2 का गुणा करके तो यहाँ 1 का 1 आएगा। 5/2 में से 1 घटाएंगे, लेकिन 5/2 का गुणा करके तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 0 0 1 प्राप्त हो जाएगा। बस यहाँ थोड़ी सा आप अच्छे से करें तो देखिए यहाँ पे क्या बना होगा, 1/2 में से आप 1 को तो घटाने वाले हो, -1 को। तो देखिए 1/2 में से हम -1 को तो घटा रहे थे, लेकिन 5/2 का गुणा करके। तो देखिए यहाँ पे और आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इनका एलसीएम आएगा, 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस के 5 5 और 1 6/2, मतलब कितना आएगा
3 आ जाएगा। यहाँ पे यदि हम देखें 0 में से 2 तो घटा रहे हैं, लेकिन 5/2 का गुणा करके, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 0 में से हम यहाँ पे 2 तो घटा रहे हैं, लेकिन 5/2 का गुणा करके 2 से 2 कट गए, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो इस प्रकार से 3 - 5 आएगा। और बाकी R2 के अवयव जैसे थे वैसे ही लिख देने हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 0 0 1 बन चुका है, मतलब I बन चुका है, तो यह आव्यूह क्या कहलाएगा? A इनवर्स कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं, अतः A इनवर्स का मान यह आव्यूह हो जाएगा। कारण है A इनवर्स इंटू A का मान I हो जाता है, तो यह आप कारण लिख देते हैं। तो इस प्रकार से 6वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 7वां सवाल भी बिल्कुल इसी प्रकार का है। सबसे पहली चीज तो आप जिस आव्यूह को दिया गया है उसे आप ए आव्यूह के बराबर मान के चलेंगे, और फिर आप शर्त लिखेंगे कि ए का मान आई ए के बराबर होता है। इसके बाद हम ए आव्यूह का मान रखेंगे और आई आव्यूह का मान रखेंगे। तो देखिए हमने ए आव्यूह का मान रखा और आई आव्यूह का भी मान रख दिया है। आई तत्समक आव्यूह है 1 0 0 1 होगा 2/2 कोटि का, क्योंकि 2/2 कोटि का आपके पास आव्यूह भी है, लेकिन एक ए को आप जरूर लिखते चलें। इसके बाद आप क्या करेंगे? संक्रियाएं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। तो देखिए यदि हम बात करें, पहली पंक्ति कहलाती है R1 और यहाँ पे दूसरी पंक्ति को हम कह सकते हैं R2। अब देखिए R1 को आप चेंज करेंगे, 3 की जगह 1 कैसे आएगा? 1/3 का गुणा करना होगा। तो देखिए हमने संक्रिया लगाई, R1 को चेंज किया, 1/3 का गुणा R1 में करेंगे, तो 1/3 का 3 से होगा तो 1 आएगा। 1 में 1/3 का गुणा, 1 में 1/3 का गुणा, 0 में गुणा करोगे 0 ही आएगा। R2 में तो हम कोई संक्रिया ही नहीं लगा रहे, तो R2 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 लाएंगे, तो यहाँ 0 लाएंगे मतलब यहाँ पे R2 को चेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे R2 को चेंज करेंगे, 0 लाना है, तो R2 में से R1 घटाने पे आ रहा क्या? तो देखिए 5 में से 1 घटाने पे तो 0 बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन यदि आप 5 का गुणा करके घटा दें तो बिल्कुल 0 आ जाएगा। मतलब हम R2 को चेंज करेंगे लेकिन 5 का गुणा करके R1 को घटाएंगे। तो देखिए हमने लिखा संक्रिया R2 में लगा रहे, R2 में से 5 का गुणा करके R1 को घटाएंगे इसके प्रयोग से। तो देखिए यहाँ पे R1 तो जैसा है वैसा ही आपको लिखना होगा, R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 1/3 1/3 0 जैसा था वैसा ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे R2 को चेंज करेंगे, 5 में से आप 1 को घटा रहे हो लेकिन 5 का गुणा करके, तो यहाँ तो 0 आएगा। 2 में से आप 1/3 को घटा रहे हो लेकिन वो भी 5 का गुणा करके, तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/3 ही आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ 0 में से 1/3 को घटा रहे हो 5 का गुणा करके, तो -5/1 में से 0 को घटा रहे हो 5 का गुणा करके, तो 1 का 1 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1, यहाँ पे 0, यहाँ 1 चाहिए, तो 1 कैसे मिलेगा? R2 को चेंज करना होगा, 3 का गुणा करना होगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएंगे तो 1 आएगा ना। तो हम R2 में 3 का गुणा कर लेंगे यदि, तो देखिए क्या स्टेप बन जाएगा, यहाँ पे संक्रिया लग गई कि R2 में 3 का गुणा करने के प्रयोग से। तो देखिए यहाँ पे R1 तो जैसा था वैसा ही लिखिए। यहाँ R2 में आप 3 का गुणा करेंगे तो 0 का 0, यहाँ 3 कट गए, यहाँ 3 कट गए, यहाँ 3 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। बाकी ये तो आप लिखते ही चलें। इसके बाद देखिए यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0 चाहिए। R1 में आप 0 बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? R1 में से R2 घटाना होगा, मतलब 1/3 में से 1 घटाएंगे। देखिए 1/3 में से 1 घटाने पे तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन यदि आप 1/3 का गुणा करके घटाएं तो देखिए R2 में 1/3 का गुणा करके यदि घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। तो देखिए हमने संक्रिया लगाई कि R1 में से R2 को तो घटा रहे लेकिन 1/3 का गुणा करके घटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 में से आप 0 को तो घटाएंगे लेकिन 1/3 का गुणा करके, तो बिल्कुल 1 का 1 ही आएगा। 1/3 में से 1 को घटाएंगे 1/3 का गुणा करके, तो यहाँ तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ 0 बन चुका है। 1/3 में से यदि आप 5 को घटाएंगे -5 को, यहाँ ध्यान देना 1/3 में से -5 को घटाना है, वो भी 1/3 का गुणा करके, तो यहाँ 3 LCM आएगा।
एक आएगा माइनस माइनस प्लस के 5 आ जाएंगे, तो 5 और 1 6/3, 6/3 मतलब यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए 0 में से 3 तो आप घटा रहे हैं, तो हमने लिखा 0 में से 3 घटा रहे हैं, लेकिन 1/3 का गुणा करके, तो 3 से 3 कट गए -1, तो यहाँ -1 आ चुका है। बाकी R2 के जो यहाँ स्टेप थे, R2 के पद तो वैसे ही आपको लिख देने हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 0 0 1 बन चुका है, आई अवयव बन चुका है। तो देखिए यहाँ का जो अवयव होगा वो ए इनवर्स कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि आता है ए इनवर्स का मान यह अवयव होगा। कारण क्या है, चूंकि हमें पता है ए इनवर्स और ए का गुणनफल आई होता है। तो इस प्रकार से 7वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। देखिए अगला सवाल 8वां, इसे भी हम बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि दिया गया अवयव ए है। इसके बाद अवयव की हम शर्त लगाते हैं कि ए का मान आई ए के बराबर होता है। फिर हम ए अवयव का और आई अवयव का मान रख देते हैं, तो ए और आई का मान रखा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह हो जाएगी पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2 हो जाएगी। अब हम देखिए क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, 4 की जगह 1 बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, 4 का भाग करना होगा, मतलब R1 में 1/4 से हम गुणा करेंगे। तो देखिए R1 को चेंज करेंगे, 1/4 का गुणा R1 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब 1/4 का गुणा 4 कट जाएगा, 1/4 का गुणा 5/4, 1 में 1/4 का गुणा करोगे 1/4, 0 में करोगे 0 रहेगा। R2 तो बदला नहीं है, तो R2 जैसा था वैसा ही लिखेंगे और ये अवयव पीछे लिखते चलना है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमें 0 बनाना है, मतलब R2 को चेंज करेंगे। तो देखिए R2 को चेंज करेंगे तो R1 को घटाना पड़ेगा। 3 में से 1 घटाने पे तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन आप 3 का गुणा करके घटाएं तो बिल्कुल 0 बन जाएगा। मतलब R2 में से R1 को तो घटाएंगे, लेकिन 3 का गुणा करके तभी 0 बन पाएगा। तो देखिए यहाँ संक्रिया लगाई, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में से R1 को तो घटा रहे हैं, लेकिन 3 का गुणा करके। तो देखिए R1 को तो चेंज नहीं कर रहे, केवल R2 को चेंज कर रहे हैं। तो R1 जैसा है वैसे ही हमने लिखा है, 5/4 1/4 0 जैसा था वैसा लिखा। अब देखिए यहाँ पे R2 को चेंज कर रहे हैं, 3 में से 1 को घटा रहे थे, लेकिन 3 का गुणा करके, तो यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ 0 लिखा। 4 में से कितना घटा रहे हैं, 5/4 को घटा रहे हैं, तो हमने लिखा 4 में से हम 5/4 को घटा रहे हैं, लेकिन 3 का गुणा करके। देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 चौके 16 होगा, -15 करेंगे तो 1/4 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यदि आप 0 में से 1/4 को घटाएंगे और वो भी 3 का गुणा करके, तो -3/4। 1 में से आप 0 को घटाएंगे 3 का गुणा करके, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, यहाँ 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, 4 का गुणा करना होगा। तो R2 में 4 का गुणा करेंगे। तो देखिए हमने लिखा R2 को चेंज करेंगे, 4 का गुणा करेंगे R2 में। तो देखिए यहाँ R2 में 0 में 4 का गुणा, यहाँ 4 का गुणा 1, यहाँ 4 का गुणा -3, यहाँ 4 का गुणा 4। बाकी R1 में तो चेंज नहीं किया है, तो R1 जैसा था वैसा ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 चाहिए। देखिए R1 को चेंज करना होगा, R1 में से R2 घटाएंगे तब 0 आएगा। तो देखिए 0 आ सकता है क्या, 5/4 में से आप 1 को घटाएंगे तो बिल्कुल 0 नहीं आएगा, 5/4 का गुणा करके घटाना होगा। तो R1 में से R2 को हम घटाएंगे, लेकिन 5/4 का गुणा करके घटाएंगे। तो देखिए संक्रिया लगाई हमने कि R1 में से R2 को तो घटाएंगे, लेकिन 5/4 का गुणा करके घटाएंगे तब 0 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें, 1 में से 0 को घटाइए, ध्यान देना 1 में से आप 0 को घटाएंगे, वो भी 5/4 का गुणा करके, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। 5/4 में से 1 को घटाएंगे 5/4 का गुणा करके, तो यहाँ तो 0 बन गया, तो यहाँ 0 लिखा। अब देखिए 1/4 में से -3 को आप घटाएंगे, तो ध्यान देना 1/4 में से -3 को आप घटा रहे हैं, वो भी 5/4 का गुणा करके। तो यहाँ 4 तो एलसीएम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, तो 15 और 1 16, 16/4 मतलब 4 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे 0 में से
4 को घटाएंगे 5/4 का गुणा करके, तो यहाँ 0 में से 4 को घटाएंगे 5/4 का गुणा करके, 4 से 4 कट गए, -5 आ गया ना। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1001 आ चुका है, मतलब तत्समक अवयव आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो अवयव होगा ए इनवर्स होगा। तो हमने लिखा आता है ए इनवर्स का मान यह अवयव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए का मान जो होता है वो आई के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए का मान आई के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा 8वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम तो आप यही करें कि जो अवयव दिया गया है उसे ए अवयव मान के चलें, फिर अवयव की शर्त लगाएं कि ए का मान आई ए के बराबर होता है। इसके बाद ए का मान रखें और आई का मान रखें। तो ए और आई का मान रखा, लेकिन एक बार ए अवयव आप बचा रहने दें। इसके बाद आप संक्रिया लगाना शुरू करें। तो देखिए आपको पता है यहाँ पे यह हो गई आपकी R1 और यह हो गई आपकी R2। अब देखिए आपको पता है यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ पे 1 यहाँ 0 होना चाहिए। तो पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, यहाँ पे 1 बनाएंगे तो 3 से भाग देना होगा। 3 से भाग देने का मतलब 1/3 से गुणा करेंगे R1 में। तो R1 में हम क्या कर लेते हैं, 1/3 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए संक्रिया लगाई हमने कि R1 को चेंज किया, 1/3 का गुणा R1 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/3 का गुणा होगा तो 1 आएगा। 1/3 का यदि 10 से करेंगे तो 10/3, 1 में 1/3 से करेंगे 1/3, 0 में करेंगे 0। और R2 को चेंज नहीं किया तो R2 को वैसा ही लिखा और ये अवयव पीछे आपको लिखते चलना है। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पे 1 आ चुका है। अब यहाँ पे आपको 0 लाना है। तो देखिए आपको यहाँ पे R2 को चेंज करना होगा और R2 को चेंज करेंगे तो R1 को घटाएंगे तभी 0 आ पाएगा। तो देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो 0 तो आ नहीं रहा है, मतलब हमें 2 का गुणा करके घटाना होगा। तो R2 में से हम R1 को तो घटाएंगे लेकिन 2 का गुणा करके घटाएंगे। तो देखिए यहाँ संक्रिया लगाई कि R2 में से 2 का गुणा करके R1 को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या प्राप्त होगा, R1 को तो चेंज नहीं कर रहे आप, तो R1 के तो अभी अब जो थे 1 10/3 1/3 0 वैसे ही आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे R2 में से R1 को घटा रहे 2 का गुणा करके। तो देखिए 2 में से हमें 1 को घटाएंगे, वो भी 2 का गुणा करके, तो यहाँ तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ तो हमने 0 लिखा। 7 में से 10/3 को हम घटा रहे, ध्यान देना 7 में से 10/3 को घटा रहे हैं, वो भी 2 का गुणा करके। तो देखिए 3 7 21 हो जाएगा, 3 का 7 से करेंगे 21 माइनस के 20, तो यहाँ पे बचे होंगे 1/3, तो 1/3 यहाँ पे आ गया। फिर देखिए यहाँ 0 में से 1/3 को घटाएंगे, तो 0 में से 1/3 को घटाना है, वो भी 2 का गुणा करके, तो -2/1 में से 0 को घटाएंगे। अब तो 1 में से 0 को घटाएंगे, वो भी 2 का गुणा करके, तो यहाँ पे 1 - 0 करेंगे तो बिल्कुल 1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यही स्टेप आपको प्राप्त हो गया है। देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, इसमें आप 3 से गुणा करेंगे तो R2 को चेंज करना होगा, R2 में आपको 3 का गुणा करना होगा। तो देखिए हमने लिखा R2 को हम चेंज कर रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं R2 में। तो देखिए यहाँ पे R1 को कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, R1 जैसा है वैसे ही लिखा। 0 में 3 का गुणा, 1/3 में 3 का गुणा 1, -2/3 में 3 का गुणा -2, और 1 में 3 का गुणा तो 3। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 1, अब यहाँ पे 0 चाहिए, तो देखिए R1 को चेंज करना होगा और 0 चाहिए, तो R1 में से R2 को आप घटाएंगे। क्या 0 बन पा रहा है, तो देखिए 10/3 में से यदि आप 1 को घटाएंगे तो बिल्कुल 0 नहीं बन रहा है, 10/3 का गुणा करके घटाना होगा। तो R2 में हम 10/3 का गुणा करके घटाएंगे। तो देखिए यहाँ संक्रिया हमने लगाई कि R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 में से R2 को तो घटा रहे हैं लेकिन 10/3 का गुणा करके। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा,
एक में से आप 0 घटाएंगे, एक में से 0 घटाएंगे वो भी 10/3 का गुणा करके, तो बिल्कुल एक ही आएगा। 10/3 में से 1 को घटाएंगे, ध्यान देना 10/3 में से 1 को घटाएंगे 10/3 का गुणा करके तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ तो आपको इस प्रकार से प्राप्त हुआ होगा। यहाँ पे देखें 1/3 में से -2 को आप घटाएं, तो देखिए 1/3 में से -2 को हम घटाएंगे वो भी 10/3 का गुणा करके, तो एलसीएम इनका 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 कट गए, 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कट गए, 10 दूनी 20 आ जाएगा। 20 और 1 कितना हो गया? 21/3। 21/3 मतलब कितना आ गया? 7। तो देखिए ये आ गया 7। अब देखिए आपने 0 में से 3 को घटाया यदि, तो देखिए 0 में से 3 को घटाएंगे वो भी 10/3 का गुणा करके, 3 से 3 कट गए, -10 आ जाएगा, तो -10 ये लिखा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे 100 आ गया है, मतलब तत्समक आव्यूह आ चुका है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो आव्यूह होगा वो A इनवर्स का मान होगा। तो देखिए हमने लिखा आता है A इनवर्स का मान, यह आव्यूह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि A इनवर्स इंटू A का गुणनफल जो होता है वो I के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा 9वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमने 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। यदि आप ये पांचों क्वेश्चन सीख लेते हैं तो आगे के क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएंगे। धन्यवाद।